शहजाद इकबाल साहब, इन लाइट ऑफ इरशाद भट्टी साहब तज्जिया जो कल सारी मुलाकात में हुआ, फिर अब जिस तरह से हम अपोजिशन की हिकमत अमली सुन रहे हैं, क्या समझते हैं आगे वाले दिनों में, आने वाले दिनों में किस तरह से मामलात होंगे? खबरें कुछ यूं भी आ रही हैं कि अपोजिशन से कुछ राब्ते हो रहे हैं, डायलॉग के लिए अप्रोच किया जा रहा है। देखिए, वजीर आजम ने कल कहा है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन बातचीत जो है वो इनके करप्शन केसेस पर नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से उस पर तो पीटीआई की पोजीशन नहीं बदली है। इसके अलावा कोई ऐसा राब्ता नहीं किया गया है जिसका एहसन इकबाल साहब कल जिक्र कर रहे थे। मेरे इल्म में ऐसा कोई राब्ता नहीं है। मैंने चेक भी किया है 2-3 लोगों से पीटीआई के, उन्होंने कहा नहीं, हमने कोई डायलॉग के लिए राब्ता नहीं किया है। लेकिन कल की जो इजलास था पीडीएम का, उससे एक बात तो तय हो गई है ना कि अपोजिशन अभी अपनी तमाम कश्तियां जलाना नहीं चाहती है। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि 31 दिसंबर तक अपने पार्टी हेड्स को इस्तीफा दे दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग इसको दे देंगे नेशनल असेंबली के स्पीकर को और जो भी रेलेवेंट असेंबलीज है उनके स्पीकर्स को हम पहुंचा देंगे। ये नहीं कहा है अभी ऑपोजिशन ने। 31 तारीख के बाद क्या फैसला होगा, किस तरीके से वो रेजिग्नेशन और कब दिए जाएंगे, इस पर कल मौलाना फजल रहमान साहब ने बात नहीं की। उन्होंने सहाफियों को भी वक्त नहीं दिया सवालात जब उनसे पूछे जाए, और शायद इसीलिए नहीं क्योंकि आगे का प्लान उनको मालूम नहीं है और क्या करना है और कब कैसे करना है। और इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के दरमियान अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ है, इसलिए वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि शायद वो चाहते हैं कि कोई ना कोई डायलॉग का जरिया निकले और ऐसा ना हो कि हम मामलात को उस नहज पर ले जाए कि वहां से वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाए। वरना तो देखे ना कि जो ऑपोजिशन ये कहती है कि मुल्क इस वक्त मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, जो ऑपोजिशन कहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, वो किस चीज का इंतजार कर रही है? उसको तो चाहिए कि कल टेबल पे रखे रेजिग्नेशन और कहे ये हमारे रेजिग्नेशन है, या इमरान खान साहब घर जाएंगे, ये हमारे रेजिग्नेशन कबूल होंगे। ये कर दे, कल कर दे, क्यों इंतजार कर रहे हैं कि 31 तक जमा कराए, फिर 31 के बाद फिर पार्टी हेड कहेंगे अब हम मौलाना फजल रहमान को जमा कराएंगे, फिर मौलाना फजल रहमान साहब एक वक्त का इंतजार करेंगे जिसके बाद वो स्पीकर को दिए जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन रखा जा रहा है। आपके मुताबिक अगर मुल्क आज बर्बाद हो रहा है तो आप इस्तीफे देके गेम खत्म करें, क्यों इंतजार कर रहे हैं आगे जाने का? इस वक्त देखें, बात तो ये होनी चाहिए कि जो पार्टी का कायद नवाज शरीफ साहब कहते थे कि 5 साल मिले हैं, 5 साल पूरे करने दें, इस असूल पे हमें रहना है। पीपल्स पार्टी के 5 सालों में दूध की नहरें नहीं बही थी, हमने 5 साल पूरे करने दिए, अवाम ने पूरे करने दिए, ऑपोजिशन ने पूरे करने दिए, नून लीग को भी मिले 5 साल पूरे करने दिए। इसी असूल से जमहूरियत को आगे बढ़ना है। यही तसलसल है जिसकी हम बात करते हैं कि जमहूरियत चलते रहे। अगर कोई एडवेंचर होता है, वो एडवेंचर का नतीजा क्या होगा किसी को नहीं पता। नून लीग के आप अपने लोगों से बैठ के पूछेंगे कि आउटकम क्या होगा इसका, दे डू नॉट नो किस तरीके से होगा। अगर इस्तीफे दे दिए, बाहर तो नहीं लगता कि बाई इलेक्शन हो सकते हैं इतने ज्यादा सीटों पर, तो फिर क्या होगा इसके बाद? इमरान खान भी कहेंगे मैं लड़ूंगा। इस एडवेंचर का आउटकम क्या होगा ये किसी को नहीं पता। बेहतर ये होगा कि आप अपनी ऑपोजिशन करें जो जमहूरी तरीके से करनी चाहिए, लेकिन उसमें ये नुक्ता हटा दें कि हमें हुकूमत को गिराना है 5 साल पहले से। मेरे ख्याल से हम सब ने कहीं ना कहीं ये सीखा है कि ये गलतियां माजी में होती रही हैं। खुद हम बार बार बात करते रहे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 90 की दिहाई में एक दूसरे के साथ क्या किया है, लेकिन वो इस बात से शहजाद, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी सेक्स, ठीक है, अगर ये नए इंतखाबात की बात करते हैं तो फिर अगर चले इस मुतालबे को मान भी लिया जाता है, अगर ऐसा हो जाता है जस्ट फॉर आर्गुमेंट सेक, तो क्या जो नई हुकूमत आएगी वो इस पोजीशन में होगी कि जिनके ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं और जिन मसाइल की वजह से कर रहे हैं उनको हल करवा दे? देखिए, वो तो बात की बात है ना, लेकिन क्या होगा? इमरान खान ने कल यही कहा है ना कि मैं भी आके सड़कों पे बैठ जाऊंगा। जो इमरान खान ने बीज बोया है आज वो उसी को काट रहे हैं। कल यही इमरान खान साहब दोबारा सड़कों पे होंगे, पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होगी, ये साइकिल तो चलता रहेगा। तहरीक इंसाफ को भी अब समझ आ जाना चाहिए कि जब वो इक़्तिदार में ना हो, वो ऑपोजिशन में हो, तो आपने 5 साल ये करके नहीं बर्बाद करना है कि गो नवाज गो, या हुकूमत गिरानी है, या आज धरना फिर कल धरना। 5 साल है, 5 साल मिलने दें। उसमें 5 साल के दौरान जितनी आपने ऑपोजिशन करनी है वो कर लें, चाहे वो सिविल लिबर्टीज के हवाले से हो, मीडिया की फ्रीडम के लिए हो, मईशत की पॉलिसीज के हवाले से हो, सोशल सोसाइटी कहाँ जा रही है उस हवाले से हो, जो करना है कर रहे हैं।